संतोष भैया, यहीं पे रोक दीजिए। अरे रेखा, तू इतनी जल्दी आ गई? अरे दीदी, काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए जल्दी आ गई। अच्छा चल ठीक है। कितने पैसे हुए भैया? 210 रुपए मैडम। 210। बस बहुत हुआ। अब मैं पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। नौकरी जाती है तो जाए, आई डोंट केयर। अरे रेखा, तुम तो परसों आने वाली थी। हाँ, बस जल्दी आ गई। पापा के बगैर मन ही नहीं लग रहा था तो सोचा जल्दी से आ जाओ। ओके। अरे रेखा, कैसे हैं आंटी आप? कैसा रहा तुम्हारा कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस तो बहुत अच्छा रहा, बस एक ही प्रॉब्लम थी, वहाँ नेटवर्क ही नहीं आता था। ये सब छोड़िए और ये बताइए कि पापा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? अच्छे हैं। आप मेरे बिना उन्हें यहाँ कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? बिल्कुल नहीं, हम सब थे ना उनकी देखभाल करने के लिए। वो तो है। चलो मैं चलती हूँ। ओके बाय। अरे रेखा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ट्रिप कैसी रही? ट्रिप वॉज गुड। पापा से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी आज सुबह ही दीनदयाल जी से बात हुई। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। एक्चुअली मैं भी पापा को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए जल्दी आ गई कॉन्फ्रेंस से। लेकिन अब मैं जल्दी आ गई ना, देखना कैसे उन्हें सरप्राइज करती हूँ। चलो बाय बाय। पापा, पापा कहाँ चले गए? पापा, पापा, पापा कहाँ हो? पापा, ओह हाय, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ अंकल। पापा आपके घर आए हैं क्या? पापा नहीं तो क्या पापा घर पे नहीं है? पापा घर पे नहीं है, मैं इधर चेक करती हूँ। अरे रेखा, क्या हुआ? कस्तूरी, पापा को देखा तुमने? नहीं तो, घर में ही होंगे। नहीं, घर पे नहीं है पापा। ध्यान से देखो, घर पर ही होंगे। पापा, पापा, पापा,
छुपी खेलना बंद कीजिए, बाहर आइए, बाहर आइए। किधर है आप? पापा, पापा किधर हो? लगता है किसी भारी चीज से सर पे वार किया गया है। वंश, चेक करो, देखो बॉडी पे कोई और निशान है क्या? सर, शरीर पे कहीं भी कोई और निशान नहीं है सर। मतलब सर हाथापाई हुई ही नहीं, खूनी ने एकदम से कुछ उठाया और मार दिया, नहीं तो शरीर पे कहीं ना कहीं खरोच के निशान तो होते। कई बार हाथापाई में खरोच के निशान नहीं भी आते हैं। इतने तो तय इसको मारा कहीं और है और वहां से यहाँ पे लाके इसको डाल दिया है। कुछ तो कोशिश की होगी इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए। घर चेक करते हैं, शायद कोई निशान मिल जाए। सर, वंश, बॉडी को भिजवाने का इंतजाम करो। सर, सर अंदर कुछ नहीं है। सर, ये टेबल क्लॉथ इस तरफ खिंचा हुआ है। चप्पल, ये दीनदयाल जी की चप्पल है क्या? जी सर, ये पापा का ही है। लगता है जो कुछ भी हुआ है यहीं पे हुआ है। शायद दीनदयाल जी यहाँ पे बैठे होंगे और खूनी यहाँ दरवाजे से अंदर आया और यहाँ पे किसी बात पे उनसे बहस हुई होगी और दीनदयाल जी जब पीछे मुड़े होंगे तो खूनी ने ये भारी सा ऑब्जेक्ट उठाया और उनके सिर पे दे मारा। इसकी वजह से दीनदयाल जी यहाँ पे गिरे होंगे और गिरते समय उन्होंने ये टेबल क्लॉथ पकड़ा होगा और यहाँ पे उसके बाद खूनी ने उनकी बॉडी ऊपर रख दी। रेखा जी, क्या आपकी या दीनदयाल जी की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या? नहीं सर। कोई पुराना लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं सर, ऐसा कभी भी कुछ नहीं हुआ। कमाल है, किसी से कोई लड़ाई भी नहीं हुई, लूटपाट भी नहीं हुई, तो खून के पीछे मकसद क्या है?
क्या हुआ सारुण के? काम धंधा छोड़ के ऐसे उदास क्यों बैठा है तू? नहीं, मैं उदास नहीं बॉस, मैं चिंता में। गर्लफ्रेंड छोड़कर गई क्या? गर्लफ्रेंड तो आपकी दया से पहले ही छोड़ के चली गई थी। अरे तो फिर चिंता किस बात की है डॉक्टर साहब? अभिजीत, मुझे चिंता इस बात की है कि जैसे इन बुजुर्ग को मार दिया गया, वैसे कोई कभी मुझे भी मार दे। मैं भी तो अकेला रहता हूँ। मरने से डरता है बॉस, मैं मरने से नहीं डरता। अच्छा बता, क्या पता चला लाश से? बॉस, इनका पोस्टमार्टम किया है मैंने। हाँ। इनका खून किसी आदमी ने किया है। इनके हाथों में से मुझे चमड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा और खून मिला है जो किसी आदमी का है। और क्या पता चला? सर पे लगी हुई चोट इनकी मौत की वजह नहीं। तो फिर मौत की वजह क्या है? सर पे लगी चोट सिर्फ एक बहाना है। ये कमजोर थे, सर पर चोट लगी, बेहोश हो गए, लेकिन काफी समय तक बेहोशी की हालत में प्लास्टिक में पड़े रहे, इसलिए इनका दम घुट गया। तो मौत की असली वजह दम घुटना है। अगर कोई बेचारे को उसी वक्त हॉस्पिटल में ले जाता तो शायद जान बच जाती इनकी। वैसे मौत हुई कब, कितने दिन पहले? सर 1 हफ्ता हो चुका है इनकी मौत को। क्या 1 हफ्ते पहले? कमाल है सर, इनकी मौत 1 हफ्ते पहले हो गई और वहां बिल्डिंग में किसी को पता भी नहीं चला। वही तो अभिजीत, 1 हफ्ते पहले मौत हुई है तो लाश इतनी सड़नी चाहिए कि इसकी बदबू पूरी इलाके में फैलनी चाहिए। लेकिन सर जब हम लोग वहां पहुंचे थे इनकी लाश के पास तो बदबू तो नहीं आई। बदबू कैसे नहीं आ रही थी अभिजीत? 7 दिन पुरानी लाश, फिर बदबू नहीं? बदबू ना होने की कोई ना कोई वजह जरूर है अभिजीत, कोई ना कोई वजह जरूर है बदबू ना आने की। रेखा जी, किस किस को पता था कि आप इतने दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हैं? सर ये बात सबको पता थी। हम सब लोग यहाँ एक परिवार की तरह रहते। मैं इन सब लोग से बोल के गई थी कि मैं हफ्ते 10 दिन के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। इन लोगों के भरोसे तो छोड़ के गए थे पापा को अकेले यहाँ पर। सबको पता था है? लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि 7 दिन से उनकी लाश स्टोर रूम में पड़ी हुई है। क्या कह रहे हैं सर आप? जी हाँ। पापा से बात हुई आपकी? हाँ, मेरी आज सुबह ही दीनदयाल जी से बात हुई। तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। नितिन ने तो मुझे बताया था कि पापा उसे सुबह ही मिले थे और इन सब लोगों ने भी यही कहा था कि पापा ठीक ठाक है। कौन है नितिन? सर वो वहाँ पीछे पिंक शर्ट में। नितिन, आज सुबह आपकी दीनदयाल से बात हुई थी? जी। कितने बजे? 7 बजे। क्या बात हुई? कुछ नहीं, बस हालचाल पूछ रहे थे। क्या कर रहे थे दीनदयाल जी तुमसे बात जब कर रहे थे? वो अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ रहे थे? आज का या कल का? पता नहीं, आज ही का था शायद। वो मैच जीतने की कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, जरा आज का अखबार लाओ। ओके। सर इस अखबार में तो मैच के रिलेटेड कोई भी खबर नहीं है। क्या खबर है? नहीं सर, वो मैच की बात कर रहे थे। बात कर रहे थे? और किसने देखा था? है? आपने देखा था? सर मैंने खुद देखा था दीनदयाल जी को। बात नहीं हुई थी उनकी मेरे से। बात नहीं हुई? कब देखा था? जी कल रात को। कल रात को आपने देखा था? आपने? यूं ही हल्की सी झलक देखी थी। सब के सब झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। एक बुजुर्ग आदमी को कोई दिन दाड़े मार के चला गया और आप लोगों को पता भी नहीं है। रेखा जी के कहने के बाद भी आप लोग उनका हालचाल पूछने नहीं गए। खून का मामला है, खून का, सब के सब फंसोगे। झूठ पे झूठ बोल रहे हो तुम लोग। साहब, दीनदयाल जी बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन जब भी कोई उनके पास जाता तो वो कोई ना कोई काम बता देते, जैसे टीवी का चैनल बदल दो, चाय बना के दे दो, ये सामान वहाँ रख दो। अब किसी के पास इतना टाइम कहाँ है साहब। और शायद इसीलिए रेखा दीदी के जाने के बाद कोई उनकी घर की तरफ भूल कर भी नहीं गया। वो आप लोगों को पसंद करते थे, इसलिए आप लोगों के साथ बैठते थे, अपना समझते थे आप लोगों को वो।
अगर पड़ोसी घर में नहीं गया तो फिर कौन गया है? Deodorant? ये इतने सारे स्प्रे ऊपर रखे हुए थे, कोई खास वजह? ये कहाँ से आए? पापा को तो किसी भी परफ्यूम या स्प्रे से एलर्जी थी। एलर्जी थी? सर, हाँ? सर फ्रिज में सिर्फ दूध के बहुत सारे पैकेट्स हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, फ्रिज में दूध के पैकेट हैं और यहाँ इतने सारे पेपर बिना पढ़े हुए। ये दीनदयाल जी पेपर नहीं पढ़ते थे क्या? बिल्कुल पढ़ते थे सर, इसीलिए मैं जाने से पहले न्यूज़पेपर वाले को और दूध वाले को बोलकर गई थी कि डेली देकर जाए। आज की डेट, कल की डेट, दीनदयाल जी को मरे हुए 7 दिन हो गए। उसके बाद भी दूध और पेपर आ रहा है इस घर में। जरा अखबार वाले से और दूध वाले से फोन पे बात करो, पता करो वो दूध और अखबार किसको देके जाता था। दीनदयाल जी से कुछ बातचीत हुई थी क्या? ओके सर, आप जरा मेरे साथ चलिए। कमाल है, मरने के बाद भी दूध और पेपर आ रहे थे घर में। सर, जिसने भी ये किया है वो दुनिया को यही दिखाना चाहता था कि दीनदयाल जी अभी भी जिंदा हैं। हाँ, तभी तो दीनदयाल जी के मरने के बाद भी हर रोज घर में आके ये स्प्रे करता था बॉडी पे, ताकि पड़ोसियों को लाश की बदबू ना आए। सर, अखबार वाला सुबह 7 बजे और दूध वाला 8 बजे आता था और उनका कहना यह है कि वो अखबार और दूध यहीं दरवाजे के बाहर ही छोड़ के जाते थे और अगले दिन उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता था। और हाँ सर, ना ही उन्होंने कभी दीनदयाल जी को देखा है और ना ही उनसे कभी बातचीत हुई है। अच्छा, लेकिन सर खूनी ने 1 हफ्ते तक लाश को यहाँ छुपा के क्यों रखा? ठिकाने क्यों नहीं लगाया? शायद मौका नहीं मिला होगा। देखा जी, ये घर की चाबी किस किस के पास रहती है? सर, घर की बस एक ही चाबी है, पापा के पास ही रहती थी, अभी भी फ्रिज के ऊपर लटकी होगी। लेकिन सर, ये बात यहाँ सब जानते थे कि पापा कभी घर लॉक नहीं करते थे। अच्छा, है तो किसी जान पहचान वाले आदमी का ही काम। उसे मालूम था दीनदयाल जी घर में अकेले हैं और दरवाजा बंद नहीं रहता, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच कोई आदमी यहाँ आता था, किसी को पता ही नहीं चला। सर, किसी ने देखा कैसे नहीं? अगल बगल वाला ना सही, मगर नजर के सामने वाला तो देख ही सकता है ना। बेल बजाओ इसकी। मीनू, देखो कौन आया है। हेलो आंटी। आंटी, ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी आइए। कितना बड़ा हादसा हो गया है, कम से कम अब तो आप लोग सच बोलिए। आप लोग दीनदयाल जी के घर के बिल्कुल सामने रहते हैं, कुछ तो देखा होगा आपने, किसी को आते जाते। सर, दूध वाले को देखा था और न्यूज़पेपर वाले को देखा था। कितने बजे? न्यूज़पेपर वाला 7 बजे आता था और दूध वाला 8 बजे। कोई और, किसी और को? सर, वो स्त्री वाले को देखा था। स्त्री वाले को? लेकिन मैं तो उसे मना करके गई थी।
क्यों मना किया था आपने? सर, मैं शहर से बाहर जा रही थी और पापा को किसी और के हाथ से इस्त्री किए हुए कपड़े पसंद नहीं आते थे। उनके कपड़े हमेशा मैं ही इस्त्री करती थी। फिर तो ये इस्त्री वाला ही वो दूध के पैकेट्स और न्यूज़पेपर्स अपनी अपनी जगह रखता होगा। लगता तो है। क्या नाम क्या है इस इस्त्री वाले का? सर, राम खिलावन। राम खिलावन। तुम ही राम खिलावन हो? जी साहब। दीनदयाल जी के घर में कपड़े लेने तुम ही जाते हो? जी साहब। रेखा जी ने तुम्हें हफ्ते 10 दिन तक उनके घर जाने से मना किया था ना? हाँ साहब, मना किया था। तो फिर क्या करने गया था उनके घर? 7 दिन पहले क्या करने गया था? खून करने गया था दीनदयाल जी का, या उनकी बॉडी में डिओड्रेंट स्प्रे करने गया था ताकि बदबू ना आए? ये क्या कह रहे हैं साहब? पिछले 1 हफ्ते से मेरे घर से कोई भी जेजे कॉलोनी की तरफ नहीं गया। वो तो क्या आसपास भी कहीं नहीं निकला है साहब कोई घर से। झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है? झूठ क्यों बोलूंगा साहब? जिसका जवान बेटा पिछले 1 हफ्ते से घर से गायब हो, वो गलत काम के बारे में क्यों सोचेगा साहब? पिछले हफ्ते से? जी हाँ साहब, वो 7 दिनों से गायब है साहब। वो जेजे कॉलोनी में ही वो सारे कपड़े देने जाता है, वहीं गया था लेकिन उस दिन से वापस नहीं आया साहब। और 7 दिन पहले ही दीनदयाल जी का खून हुआ है। तुम्हारा बेटा खून करके भाग तो नहीं गया? क्या कह रहे हैं साहब? नहीं साहब, मेरा बेटा तो साहब पुलिस की नौकरी के लिए इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था साहब। वो पुलिस में जाना चाहता था साहब। वो उनका खून क्यों करेगा साहब? मेरे बेटे को ढूंढना है वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब। ठीक है, एक मिनट। वो तुम्हारे बेटे राजू का कोई फोटो वगैरह है? हाँ साहब, फोटो है साहब, ये है साहब। ये जेजे कॉलोनी में राजू किन किन घरों में कपड़े देने जाता था? दीनदयाल जी के अलावा उनके पड़ोस में 3 घरों में और देता था, 104, 105 और 106 में। ठीक है, हम लोग देखते हैं। इस राजू को ढूंढना बहुत जरूरी है। उसका ऐसे गायब होना, वो भी उस दिन जिस दिन दीनदयाल जी का खून हुआ है, कोई ना कोई कनेक्शन तो है। जयवंती, दीनदयाल के फ्लोर में जितने भी लोग हैं सबको नीचे लेके आओ। सर। आइए आइए, यहाँ पे आइए मैम। आइए। ये आप लोगों की घरों में जो स्त्री है वो राजू ही करता है? जी सर। आखिरी बार कब देखा था आपने? सर करीब 10-12 दिन पहले, क्योंकि मैंने अपने कोई कपड़े इस्त्री के लिए नहीं दिए थे। सर मैंने भी 10-12 दिन पहले देखा था। लेकिन सर 6-7 दिन पहले सोमवार को तो वो मेरे कपड़े दे के गया था। ऐसे कैसे हो सकता है? वो आपके कपड़ों की डिलीवरी दे गया और मेरे कपड़ों की नहीं दी। छोड़ूंगा नहीं, आने दो उसे। क्या हुआ? सर, पिछले 12 दिनों से मेरे कपड़े पड़े हैं उसके पास, काली पैंट और लाल शर्ट। सोमवार को आया था, आपके कपड़े दिए और आपके नहीं दिए। इनके कपड़े दिए और इनके नहीं दिए। यही तो मैं भी कह रहा हूँ सर, मेरी लाल शर्ट और काली पतलून उसी के पास क्यों है? तो हुआ कुछ ऐसा होगा कि इनके कपड़े देने के बाद राजू ने उस फ्लोर में कुछ ऐसा देखा कि इनके कपड़े देना भूल गया और कहीं और चला गया। लेकिन सर कहाँ? दीनदयाल जी के घर। वहां पे उसने कुछ ऐसा देखा कि इनके कपड़े भूल गया और
क्या रंग बताया था कपड़ों का? लाल शर्ट और काली पतलून सर। लाल शर्ट काली पतलून। एक मिनट रेखा जी। ये कपड़े दीनदयाल जी के हैं क्या? नहीं सर, पापा तो लाइट कलर के कपड़े पहनते थे। फिर ये कपड़े किसके हैं? ये कपड़े आपके पड़ोसी के हैं। सर, आपका अंदाजा सही निकला। अंदाजा नहीं जयवंती, अब तो पूरे यकीन हो गया है कि जब खूनी यहाँ पे दीनदयाल जी का मर्डर कर रहा था, राजू यहाँ पे कपड़ों की डिलीवरी करने आया था। उसने दीनदयाल जी का खून होते हुए देखा और घबराहट के मारे उसके हाथ से कपड़े नीचे गिर गए। और सर, जैसे ही खूनी ने राजू को देखा, उसे मार दिया। खूनी को लगा कि ये कपड़े दीनदयाल जी के हैं, इसलिए उसने कपड़े उठा के वहां अलमारी में रख दिए और यहाँ सब कुछ ठीक ठाक करके निकल गया। सर, अगर खूनी ने राजू को मार दिया है तो उसकी लाश कहाँ गई? यहाँ पे तो सिर्फ दीनदयाल जी की लाश थी। लाश बाहर ले जाता तो कोई ना कोई तो देख लेता। मतलब लाश अभी भी बिल्डिंग में कहीं पे है। पूरी बिल्डिंग छान मारते हैं। देखो जरा। जयवंती, राजू, 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 जिंदा है। हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो जल्दी। सर। हेलो। सिस्टर, इसे बढ़ा दो और 15 मिनट के बाद इसे नीली वाली गोली देना। ओके? कैसी तबीयत है राजू की? मरीज की हालत बहुत ही नाजुक है सर। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, या एक्चुअली क्या सिचुएशन है? सर, इट्स ए मिरेकल कि राजू जिंदा है, वरना 7 दिन तक बगैर कोई इलाज किए और खाए पिए जिंदा रहना इज एन अचीवमेंट सर। सर, आप उसे ऐन वक्त पे ना लाते तो। और सब ऐसा है कि ये एक इम्पोर्टेंट केस का गवाह है। हमारा इससे बात करना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको कब तक होश में आ जाएगा? सर, सच कहूं, मुझे भी नहीं पता सर, क्योंकि राजू बहुत ही जख्मी और डिहाइड्रेटेड हो गया सर। हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उसे होश में लाए, पर सर फिलहाल से कुछ ठीक से नहीं कह पाते। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट सर। ओके डॉक्टर, थैंक यू। साहब, आप मेरे बच्चे को ढूंढ लाए साहब। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। भगवान ने चाहा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा और आपकी तरह साहब एक नेक पुलिस अफसर बनेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, राजू ठीक हो जाएगा। हैं? अभी आप आराम कर लीजिए। पंकज, इनको जरा आइए। सर, अगर राजू को होश नहीं आया तो? होश में आने का हम इंतजार नहीं कर सकते।
खून ही खुला घूम रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सर बिल्डिंग के एक आदमी ने बताया कि उसने 3 दिन पहले दीनदयाल जी के घर में एक लॉन्ड्री वाले को जाते हुए देखा था शाम 7 बजे। और इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि वॉचमैन का कहना है कि उसने 7 बजे किसी बाहर वाले आदमी को बिल्डिंग के अंदर आते नहीं देखा है, वो गेट पे ही खड़ा था। तो फिर अभिजीत, अगर बाहर का कोई नहीं आया तो फिर वो आदमी बिल्डिंग के अंदर रहने वाला ही है, जो लॉन्ड्री वाले के भेस में दीनदयाल जी के घर में जाकर उनकी लाश पर डिओड्रेंट स्प्रे मारता था। अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा 8 और 9 बजे के बीच, मतलब जब खून हुआ सुबह के 8 और 9 बजे के बीच, उस वक्त बिल्डिंग के अंदर कौन कौन लोग मौजूद थे और कौन लोग बिल्डिंग में रहने वाले बाहर गए थे काम के लिए। जरूर बिल्डिंग का ही कोई हो सकता है खूनी। ओके, रजत ना? या थैंक यू वेरी मच सर। फ्लैट नंबर 301 में रहने वाला रजत, 201 का राजेश और 402 में रहने वाला नितिन, ये 3 लोग मौजूद थे सर। तो फिर अभिजीत, अभी पता लगाना पड़ेगा इन तीनों में से हट्टा कट्टा कौन है, क्योंकि कोई हट्टा कट्टा आदमी ही दीनदयाल जी को मारकर उनकी लाश को घसीटकर स्टोर रूम में ले जा सकता है और उस लॉन्ड्री वाले राजू को टेरेस पर। सर हमारे पास बिल्डिंग का रिकॉर्ड है, अभी पता चल जाएगा। ये तो सर तीनों के तीनों हट्टे कट्टे लग रहे हैं, कोई भी खून कर सकता है। तो फिर अभिजीत, इन तीनों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, खूनी इन तीनों में से कोई एक है। और एक बात, लॉन्ड्री वाला राजू जो अभी भी हॉस्पिटल में है, खूनी को पता चल गया होगा कि राजू मरा नहीं, जिंदा है। वो फिर से उसे मारने की कोशिश करेगा हॉस्पिटल में। राजू पर भी नजर रखनी पड़ेगी। कुछ दिखा? तीनों के तीनों घर चेक कर लिए हैं, लेकिन सर तीनों के तीनों घर पे ही हैं। हिलना मत वहां से, नजर रखे रहो कौन क्या कर रहा है। ओके सर, तीनों में से एक बंदा घर से बाहर निकला है। कहाँ जा रहा है उसके ऊपर नजर रखो, पीछा करो उसका। सर आगे गली में राइट लिया उसने। ओके सर, हम उसके पीछे ही हैं। माय गॉड सर, ये तो हॉस्पिटल की तरफ मुड़ा है। क्या हॉस्पिटल की तरफ? अच्छा
आ गया है वो। एक मिनट, मैं देखता हूँ वही कोई और है। इस पेशेंट को 2 घंटे के बाद इंजेक्शन देते रहना और हर 1 घंटे के बाद इसे चेक करते रहना। ओके या अभिजीत सर कहाँ गए? आपने देखा था? हट हट मैं नहीं मारा दीनदयाल जी को सर, उससे गलती हो गई सर। क्यों मारा तुमने दीनदयाल जी को? बताओ। उनके घर के लिए। घर के? हाँ। कौन सा घर? वो घर मुझे चाहिए था। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था सर, मैं तो बस उन्हें डराने धमकाने के लिए उनके घर गया था, पर वो घर देने को तैयार नहीं हो रहे थे सर। मैं पूरी कीमत देने को तैयार था, पर वो नहीं मान रहे थे सर। उस दिन जब उनके घर गया तो अरे राजेश बेटा, आओ आओ, चाय पियोगे? नहीं, जल्दी में हूं मैं। मेरी टीवी खराब है, देख लेता और चाय भी पी लेता। देखिए ना, मैं चाय पीने आया हूँ ना आपके फालतू के काम करने आया हूँ यहाँ पे मैं। देखिए आप टाइम पास बंद कीजिए, साइन कीजिए इस पे। अभी भी तू इसी बात पर अड़ा है? मैंने तुमसे कह दिया मुझे अपना मकान नहीं बेचना है। वो मेरा अकेले का नहीं है, रेखा का भी तो है। आखिर मेरे बाद रेखा का कौन है? कौन सी आपसे भीख मांग रहा हूँ मैं? मुंह मांगी कीमत दे रहा हूँ ना आपको मैं। मेरे भाई ने वहां लोन ले लिया। आप इस पर साइन कीजिए जल्दी से। मैंने कह दिया मुझे नहीं बेचना है, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं बेचना आपको? कह दिया नहीं बेचना है, नहीं बेचना है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं लाश को ठिकाने कैसे लगाऊं। मेरा भाई भी बाहर गया हुआ था, वो हफ्ते बाद लौटता, तो 1 हफ्ते तक मैं उनके घर रोज जाने लगा, हर रोज। डिओड्रेंट स्प्रे करने के लिए, डिओड्रेंट, ताकि दीनदयाल जी की लाश में से बदबू ना आ जाए, है ना? यस। मगर शुक्र है कि वो लॉन्ड्री वाला लड़का राजू बच गया। उसने सब कुछ देख लिया था, इसलिए तुमने उसे मारा। तुम्हें लगा कि वो मर गया, मगर नहीं, वो बेहोश था।
घर चाहिए था ना तुम्हें, घर चाहिए था ना, मुझसे कहते मैं 10 घर तुम्हारे नाम कर देती। पापा को मारने की क्या जरूरत थी? सर गलती हो गई सर माफ कर दीजिए सर। कोई गलती नहीं की तुमने, जानबूझकर किया ये सब, लालच के लिए। ऐसे तो दुनिया में कितने सारे बुजुर्ग बूढ़े लोग रहते हैं, उनकी उम्र का तुम नाजायज फायदा उठाते हो लालच के लिए। तुम्हें तो कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। सर गलती हो गई सर माफ कर दीजिए सर। सच्ची यार। अरे शांत शांत शांत, मेरा बर्थडे है तो मैं डिसाइड करूंगी। पहले शॉपिंग फिर लंच, ओके? अच्छा ओके बोल दो यार, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ओके ओके चलो। अरे रुको रुको रुको, सोनाली नहीं आई अभी तक? भाई सोनाली के बिना नो सेलिब्रेशंस। मैं हूँ ना यहाँ। पता है मैंने क्या किया? क्या किया? गेस बताना यार, क्यों भाव खा रहे हैं? हाँ अच्छा बाबा बता देती हूँ। मैंने उसके बंदे को फोन किया। अरे वो हीरो कुंदन? अरे हाँ वही हीरो कुंदन। यार देखना, वो कुंदन ना सोनाली को घर से यूं निकाल कर लेकर आएगा, देखना। डॉली और उसके सारे फ्रेंड्स तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, चलते हैं ना? अरे डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। क्या हुआ भाई? वही लौंडिया है ये, उठा लेते हैं इसे। हाँ बहुत बड़ा नौबन, भीड़ ज्यादा, ध्यान से। अरे ध्यान से क्या करना, कोई भी बीच में आया गोली मार देंगे उसे। अरे चुप कर। चल। क्या हुआ सोनाली, कौन है ये लोग? कुंदन प्लीज चलो। डरो मत यार, मैं हूं ना तुम्हारे चलो साथ। प्लीज। सोनाली अरे बताओ तो सही, कौन है ये लोग? गॉड रन। अरे पर सोनाली, गॉड मैं हूं ना। कम सोनाली यार डरो मत, मैं हूं ना। कुंदन प्लीज प्लीज चलो चलो। अरे ये बावड़ी कहाँ जा रही है? निकल गए। पकड़ पकड़ निकल गए, निकल गए। पकड़ पकड़ बावड़ी को। दादा वो पकड़ पकड़। कुंदन प्लीज चलो चलो कुंदन। अरे छोड़ियो मत रे, जल्दी चलो। ओह गॉड। अरे जल्दी करो। पकड़ इसे। कुंदन रन, कुंदन रन, रन कुंदन। पकड़। अरे चल चल चल। अरे चल 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 चल। सोनाली हम लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं? अरे कहाँ चली गई वो? ढूंढ। जैसे दिखा गोली मार दीजिए। गोली मार दे। यहाँ मैं देख तो नहीं। नो 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 कुंदन नो। कुंदन ये लोग बहुत खतरनाक है। पहले ही कहा था लवंडे को मार दो, बड़ा हीरो बन रहा था। अरे मैंने भी तो तभी कहा था, वही मारे थे रोड पे, तो ये भागना दौड़ना नहीं करना पड़ता। अरे अब किसने नहीं रोका है, अब मार दे। ये लोग दूसरे टाइप के लोग हैं, मैंने देखा है इन्हें। ये लोग हमें गोली मार देंगे, समझ यार। मरेगी तू। नो नो प्लीज। तू भी मरेगा। प्लीज प्लीज। मार दे। कुंदन अरे रास्ता इधर कौन है? उधर को चल। आवड़ा भाग चल। ये तगल है जी, है तुसी कमाल दे बंदे हो। क्यों जीजा जी, हो जाए एक बार? रहन दे, तू मारे से ना जीत सके है। 2 मिनट की बात है जीजा जी, अभी पता चल जाएगा कि साड़ा जीजा से जीत सके या नहीं। हो जाए भाई। चेक दे हो। चलो जी और बातें छोड़ो, बड़ी भूख लगी है। ओ
भाई कमाल कर देता जी। देखा जी साढ़े की जगह जीजे से नीचे ही हुए है। आपने तो जीजों की इज्जत रख ली, कमाल ही कर देता जी। अब इसी बात पे लो जी पराठा। लाओ जी। तो खाओ जी। इनको भी दे दो ना। एक्सक्यूज मी, तुम पराठा खाओगी? जी जी नहीं थैंक यू जी। मुंबई जा रही हो? जी। इतना लंबा सफर है, खा लो, भूख लग जाएगी। जी थैंक यू। खा लेना। कुड़ी दा मूड नहीं तो फिर खा लो, फिर क्या हो गया? मेरी सीट मिल गई, बल्ले बल्ले। वो क्या है ना जी, गलती से ना मैं दूसरे कंपार्टमेंट में बैठ गई, मुझे तो मेरी 26 मिल गई, बल्ले बल्ले बल्ले। तो मुझे पता था इस सीट पे कोई कुड़ी आएगी। मैं तो बस मेरी तो सीट मुझे मिल गई। ओह गॉड, थैंक यू जी, थैंक यू जी। कोई बात नहीं। थैंक यू जी। ओह जल्दी से सामान रख लो जी, यहाँ तो पराठों की लाइन लगी हुई है, आपको भी खिलाते हैं। हाँ जी। ओ बैजा कुड़िए हो ना। लो जी, इनको भी पराठा दो। थैंक यू जी। क्या हुआ जी, तुम कुछ बोल भी नहीं रही हो? अरे अगर ऐसे मुंबई चली ना तो इनके मुंह में घी जम जाएगा। हाँ नहीं तो। जी मैं पराठा नहीं खाती जी। अरे एक तो चख के देखो। क्या कह रहे हो तुसी? आप दिल्ली वाले हो ना? जी। दिल्ली वाले हो के नो पराठा? ये तो यूं बात हो गई जी कि जाट हो के दूध ना पीवे। वो ना खा रही से तो ना खाए। अरे ऐसे कैसे, दिल्ली दिल वालों की। पराठे नहीं तो पिन्निया ही सही। ये खा के देखो जी, मैं लिख के देती हूँ कि तुम्हारा भुट्टा ठीक हो जाएगा। खा के देखो जी। जी नहीं थैंक यू थैंक यू। एक तो देखो। खा ले कोड़ी, देसी घी की खुशबू आ रही है, चंगी ही होगी। ये लो जी। वो नहीं खा रही तो ला हमें दे, हम खाते हैं। खाओ जी, ये लो जी, खाओ जी। अरे वाह थैंक यू। आप भी खाओ जी। ओ तोते उड़ा देंगे जी, हम तो पिन्नियों के ले आओ जी। आप भी लो जी, ये लो जी, तुसी भी खाओ, तुसी भी खाओ जी। ये लो जी, तुसी भी खाओ, मेरी हेल्प की थी जी। थैंक यू जी जी जी। ये लो जी। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन भूखे रहने से या शांत रहने से इनकी टेंशन तो नहीं खत्म होती ना जी। एक बार अच्छा की पिन्निया खा के देखो, लिख के देती हूँ कि जिंदगी भर ना याद रखोगी। खा के देखो जी। शीला जी, पराठे में क्या खिला दिया? अरे परांठे थे क्या थे, ऐसा लाग रहा है लस्सी में दारू मिला के बढ़ा दियो। मैं क्या जी, ट्रेन मुंबई पहुंच गई जी।
कौन सा स्टेशन है भाई? ये हमारा सर क्यों घूम रहा? वो झोले वाली लड़की कहाँ गई? कहाँ गई रे? हाय रब्बा, मुझे तो लग रहा है उसकी पिन्नी खाने से ये सब कुछ हुआ है। दीदी जरा अपना सामान चेक कर। अपना सामान चेक करो सब लोग। देखो देखो कुछ सामान देखो भाई, कितने सारा कितने चौपट ना कर गई होवे। सारा सामान तो यही है। सामान तो हैगा। उस कुड़ी को तो उठा, कब से सोई हुई है। हाँ। जा। हेलो, ओ कुड़िए, उठ जा। मुझे लगे चोरी ने ज्यादा मिठाई खा ली लगे। हाँ, मेरे को भी यही लग रहा है। वो हिला के देख इसको। सुन, उठ जा। जहर ने अंदर सब कुछ काट दिया, इसलिए ऐसा खून निकला है। मुझे लगता है जो मिठाई इस लड़की को खिलाई गई थी वो स्पेशल थी। ये लड़की दिल्ली से बैठी थी यहाँ पे? नहीं, वो बाद में आई थी और उसने हमारे साथ बैठ के पराठे भी खाए थे। और जहाँ तक मुझे याद है कि उस लड़की ने उसे जबरदस्ती मिठाई खिला दी। सर, बेचारी बहुत शरीफ लड़की थी, किसी से कुछ कह भी नहीं रही थी। पता नहीं वो लड़की उसे क्यों मारकर चली गई। फिर? उसने बैग लाके यहाँ पे रखा था और रखते उसका सारा सामान गिर गया था सर। खसमन खानी कहीं की। अरे वो तो कह रही थी मैं दूसरे डिब्बे में बैठी थी, पता नहीं कहाँ से घूम घाम के फिर हमारे डिब्बे पे आ गई। यही करने आई थी शायद। कहाँ गिरा था उसका बैग? आइए सर, मैं दिखाती हूँ आपको। सर, ये यहाँ पे गिरा था उसका बैग। यहाँ पर? हाँ जी सर। आपका? नहीं सर, ये मेरा नहीं है, ये लगता है उसी लड़की का है। शक्ल से वो पढ़ी लिखी लग रही थी। तो हो सकता है दिल्ली में इन सब का ही काम करती हो। सर, जिस लड़की ने इन सबको मिठाई खिलाई कल रात 3 बजे रतलाम स्टेशन पे उतर गई, वहां के लगे कैमरे में पकड़ी गई। ये है वो लड़की? हाँ, यही कुड़ी है जी। दिल्ली से कॉल। हेलो, न्यूज़ चैनल से पता चला है इस मर्डर केस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? वही जो दिल्ली पंचनामा एक्सप्रेस में हुआ है। देखिए, वही दिखाया जा रहा है जो हुआ है। एक लड़की ने दूसरी लड़की को जहर देकर मारा है और बाकी लोगों को भी उसने जहर दिया था, लेकिन वो लोग बच गए। गलत है, सब गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा ही हुआ है मैडम, ऐसा ही हुआ है। देखिए, उस लड़की ने बाकी के लोगों को कोई दवाई दी जिसकी वजह से वो लोग बेहोश हो गए, लेकिन उस लड़की को उसने जहर भरी मिठाई खिलाई। जहर भरी मिठाई। ट्रेन में नहीं, यहाँ दिल्ली में है वो लड़की। मरी नहीं है, वो जिंदा है। लड़की जिंदा है? मैडम, ये कैसे हो सकता है? वो लड़की जिंदा कैसे हो सकती है? क्या कह रही हैं आप? सर, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने देखा है उसे अभी। देखिए मैडम, ये झूठ बोलना बंद कीजिए वरना फंस जाएगी बुरी तरह से, समझिए? देखिए सर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। देखिए, मैं आपको फोन करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बड़ी अजीब बात है, औरत कह रही है कि ये लड़की जिंदा है, तो फिर अगर वो लड़की जिंदा है तो फिर ये लाश किसकी है? अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है सर। लेकिन ये औरत सीना ठोक के कह रही है कि लड़की जिंदा है। कहीं ये जुड़वा बहने तो नहीं? सचिन, अगर जुड़वा का चक्कर होता ना तो बताती ना। सर, अगर ऐसा है तो हमें दिल्ली जाकर देखना होगा कि वाकई कोई चमत्कार है या फिर कोई फ्रॉड। दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा दया। उस औरत की बात में कितनी सच्चाई है वो तो देखना ही पड़ेगा। और फिर बाकी पैसेंजर्स ने वो लड़की जो है ना, झोले वाली लड़की रचना, उसके बारे में भी तो बताया। लगता है उसकी कड़ी भी वहीं दिल्ली में ही मिलेगी।
अंदर है वो लड़की, जब से आई है बाहर ही नहीं निकलती। अच्छा, तुमने कहाँ से देखा? सर उस दिन मैंने वहां से देखा। दरवाजा खोलिए। नमस्ते जी। दरवाजा खोलिए। अब पता चलेगा किसको छुपा के रखा है इन लोगों ने। दरवाजा खोलिए। क्या चाहिए? आपसे बात करना। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जाइए। कहा ना बात करनी है। प्लीज तंग मत कीजिए। देखिए, हम तंग वंग करने नहीं आए, आपसे कुछ पूछना है। जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम लोग पुलिस से ही हैं, CID। हम लोग मुंबई से आए हैं, वहाँ कुछ हो गया है। आइए। एक्चुअली मुंबई में हमें दिल्ली के एक ट्रेन में एक लड़की की लाश मिली। वो हमारी ही बेटी है। तुम भी आ जाओ, तुम लोग इधर ही रुको, मैं देख कर आती हूँ। किसी ने एक लड़की को आपके घर में घुसते हुए देखा है, बुर्का पहनकर, बिल्कुल आपके बेटी जैसी दिखती हो। वो है अंदर? हाँ है। अब पता चलेगा इनको आटे दाल का भाव। सलोनी, बाहर आओ। माय गॉड, एकदम वही। सर कोई भी नहीं बोल सकते कि ये दो अलग अलग लड़कियां हैं। वो तो मर गई बेचारी। इसकी जुड़वा बहन थी मोनिका, हम उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सके। हम तो डर के मारे घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। ये सब क्या हुआ? क्या है? सर, कुछ दिन पहले हम घर आ रहे थे और रास्ते में हमारी कार खराब हो गई। क्या हुआ? पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें गाड़ी ठीक करना भी सीख लेना चाहिए। अबे इसकी तो सोनाली, ये क्या कर रही है तू? इसको 2-3 बार मारो ना तो ये चल पड़ती है। अच्छा, तू नहीं सुधरेगी ना? तेरी बहन हूँ ना, कैसे सुधर सकती हूँ? छोड़ो मुझे। छोड़ियो ना, अरे पकड़ इसे। पकड़ के रख। छोड़ मुझे। पकड़ जा तू। अबे क्या हुआ? कैसे भागी लड़की? मारिए दादा। अरे तो देख के रहो, अब पकड़ो उसे। गाइस प्लीज प्लीज जल्दी चलो प्लीज। अरे रुको, ये क्या हो रहा है? अरे चुप रहे, गाड़ दूंगा यही दोनों को। अरे ए, निकल गई वो, पकड़ उसे। मार, गोली मार, मार उसे, गोली मार। गोली मार उसे। दोनों की शक्ल देख ली है, समझी? और गाड़ी का नंबर भी गाड़ के यहीं रख दूंगा। गोली मार इसे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, हमने क्या किया है? मोनिका, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। प्लीज प्लीज छोड़ दो उसे, प्लीज लेट अस गो। छोड़ दे इसे। बच गई तू, याद रख। चलो। तू ठीक है? तू पहले पुलिस को फोन कर, पुलिस को फोन कर पहले। तो पता नहीं कौन थी वो लड़की और क्या था उसके पास, हमें आज तक पता नहीं चला। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग मेरे और मेरी बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। बस बार बार यही कहते थे, जो उस लड़की ने दिया वापस दे दे, जो उस लड़की ने दिया वापस दे दे। साहब, पुलिस वालों को भी नहीं मिले वो लोग। कितने घर बदल चुके हैं, लेकिन पता
पता नहीं उन्हें कैसे पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं। उन लोगों ने मेरी दोस्त कुंदन को भी मार दिया। एक मिनट, वो क्या क्या बोला था लड़के ने? वो लड़का कह रहा था कि पर्स में होगी और उस लड़की ने पर्स जमीन पे फेंक दिया था। शायद इसीलिए वो लड़की भी बच गई। बस में वो चीज नहीं मिली इसलिए शायद। कितनी देर थी वो लड़की कार में? कुछ ही सेकंड थी वो लड़की। कार में तुमने ध्यान से देखा था? नहीं सर। कार कहाँ है? पास में एक पार्किंग है, वहां पे एक कार। पेन ड्राइव। सोनाली ने इसके बारे में कुछ बोला तो नहीं था? कहीं यही तो नहीं सारी मुसीबतों की जड़? लैपटॉप पे लगा के देखते हैं। जरा जूम कर। गन लेके खड़ा है घर में? मतलब इस घर में कुछ गड़बड़ है, या तो कुछ हुआ है या फिर कुछ होने वाला है। लेकिन सर ऐसे तो बहुत सारे घर होंगे दिल्ली में। ढूंढना तो पड़ेगा। जयवंती, तुम इस घर के बारे में पता लगाओ, तब तक हम लोग दिल्ली हाट में उस हैंडीक्राफ्ट वाली लड़की को ढूंढते हैं। निखिल। हाँ सर। आज बात अच्छे से लिया है ना? क्यों सर, क्या हुआ सर? नहीं ऐसे ही। क्या मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है? अरे नहीं यार, ऐसे ही पूछा। आज अगर हम सबकी किस्मत मिलके चमकेगी ना, तभी वो लड़की मिलेगी हमें। सर ट्रेन के ब्रोशर में जो हैंडीक्राफ्ट का सामान छपा था वो तो हम साथ में लाए हैं। हाँ, इसीलिए तो किस्मत चाहिए ना। सिर्फ ये सामान लेके हम लोग दिल्ली आ गए हैं लड़की ढूंढने। और अगर आज तुमने ठीक से स्नान किया है तो ही उस लड़की का अता पता मिलेगा हमें। सर अगर ऐसा है तो मैं रोज 3 बार घिस के नहाऊंगा। रोज क्या सर, मैं अभी से 3 बार नहाऊंगा घिस के। तो स्टॉल्स को ढूंढने की कोशिश करो जहाँ पे इस तरह के हैंडीक्राफ्ट बेचे जाते हैं। ये लो, एक यहीं पर है। बढ़िया है भाई। क्या चाहिए साहब? अरे जरा देखने तो दो भाई, कितना अच्छा अच्छा आइटम आपने रखा हुआ है। दे, ये देखा है ना सुपर? ठीक है। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है क्या? नहीं साहब, ये मेरे पास नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बता, हमारे अलावा इसके बारे में किसी और ने भी पूछा था क्या? आप लोग हैं कौन? किसी और ने पूछा था? हाँ साहब। कौन? लड़की थी? हाँ साहब, लड़की। ये थी वो लड़की? जी, यही लड़की है। ये लड़की यहाँ पे अक्सर आती है? हाँ, कभी कभी दिखती है। आप उनसे पूछो, 24 नंबर वाले से, वो बताएगा आपको। अरे सुनो जरा इधर आओ। देखो, हमें ये पता चला है कि ये लड़की यहाँ पे आती है तुम्हारे पास। जी आती तो है जी। किस लिए? जी ये कुछ वो ढूंढने आती है वो। ये? हाँ जी, जी मुझसे कुछ 30-40 लिए हैं जी, और भी मंगाए हैं जी। कब आने वाली है? जी आड़ का क्या है जी, कभी भी आ जाती है जी। आज भी आ सकती है जी, कल भी आ सकती है। अच्छा, ये अकेली आती है, साथ में कोई और भी होता है? जी आती तो अकेली है, पर औरों से बात भी करती है वो सामने पार्क में। अच्छा, कौन है? कोई यहाँ का है? जी अब इतना तो याद ना जी मुझे। याद नहीं है या बताना नहीं चाहते? जी बताने का क्या है जी, वो कभी ध्यान से नहीं देखा, वरना बता देता मैं। ठीक है सर, ये तो वही जगह है जिसकी फोटो हमें उस पेन ड्राइव में मिली थी।
पेपर जलाया गया, किसी के हाथ न लगे इसलिए जला दिया गया है। कोई बात नहीं, इसे उठा लो, डॉक्टर सालुंके पढ़ के बता देंगे कि इस पे क्या लिखा है। सर, क्या हुआ सर? कुछ खतरनाक है इसमें। एक काम करो, संभाल के इस बॉटल को सील कर दो और जल्द से जल्द इसे मुंबई भेज दो, फॉरेंसिक लैब में। वो लड़की चलती ट्रेन में सोनाली की बहन को जहर देकर उसका खून करती है और फिर वही लड़की यहाँ दिल्ली हाट में ब्रास के छोटे छोटे डब्बे खरीदती है। ये चक्कर है क्या? ये चक्कर तो बहुत गहरा से। पहले इस लड़की ने सोनाली की बहन को मारा, उसके बाद सोनाली के बॉयफ्रेंड को इन 3 गुंडों ने मार डाला। और जो कुछ भी हो रहा है ये इस सोनाली के आसपास ही हो रहा है। जब से वो लड़की उन गुंडों के हाथ से बच के सोनाली की गाड़ी में आके छुप गई और भागते भागते उसने वो पेन ड्राइव उसके कार में रखा, तब से ये खूनी हमले शुरू हुए। अब तो सालुंके साहब का ही सहारा है। ये तुम कह रहे हो? हाँ यार, मेरी उनसे बनती नहीं है, लेकिन अब ये जले हुए पेपर में से वो निकालना वो सब उन्हीं के बस का है यार। वो शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। सालुंके साहब। हेलो एवरीवन, मैं आपको बता दूं कि उस बोतल में जॉन जॉन नाम की ड्रग थी। खतरनाक जगह है, एक बार मैं पहले भी बेहोश हो चुका हूँ। इतनी खतरनाक है, आदमी तुरंत चित हो जाता है। बहुत सस्ती सी जगह है लेकिन करोड़ों में बिकती है और बाहर से नहीं आती, यहीं पर बनती है, यहीं पर। आजकल बहुत सारे जवान बच्चे इस ड्रग में फंसे हुए हैं, अपने माँ बाप का पैसा लौटा रहे हैं इस ड्रग में। तारिका, तो भाई लोग देख लो इस कागज पे क्या है। ये तो दिल्ली शहर का मैप है। एरिया मार्क किए गए हैं, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन। शायद वहीं से ड्रग्स पास होती होगी। ड्रग कहीं आसपास ही बनती होगी और फिर उस हैंडीक्राफ्ट वाली बॉटल में सप्लाई करते होंगे। लाजपत नगर पर निशान बना हुआ दिल्ली का मैप लेके घूम क्यों रहा था? और फिर वो मैप जला भी दिया। जला दिया मतलब घोटाला है? एकदम गड़बड़ घोटाला है यार। राइट राइट राइट। जगह वही है ना? एकदम वही है। दया तुम निकलो, मैं देखता हूँ इसको। क्या भाई? आपके काम की चीज नहीं है ये। अबे अपने लिए नहीं ले रहा हूँ, अपनी वो। तू कितने की है बता? अरे साहब बहुत महंगा है ये, 100-1500 का है ये। 1500?
अबे कांच की चूड़ी बेच रहा है कि सोने की है ये? अरे साहब बोला ना आपके काम की चीज नहीं है, क्यों टाइम खोटी करता है मेरा? कमाल है यार, लूट रहा है पब्लिक को। अरे ये क्या है? अरे साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अबे है क्या ये? अरे साहब बिक चुका है ये सब, कुछ नहीं है। अबे दिखा तो सही, खरीद रहा हूँ, कस्टमर हूँ मैं। साहब ये सब बिक चुका है, पहले ही बिक चुका है। अबे क्यों है क्या ये? साहब हाथ मत लगाओ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना बिक चुका है, क्यों हाथ लगा रहे हैं आप? साहब जब कोई चीज बिक चुका है तो फिर से क्यों बेच रहे हो? रखा है तो बेचने के लिए रखा है ना, तुम्हारे बाप का क्या जाता है? कोई शरीफ आदमी कोई सवाल पूछे ना तो बता देना चाहिए, हैं? समझे? शराफत से बता देना चाहिए। चल। ड्रग्स है डब्बे में, ड्रग्स का चक्कर है। चल चल। तुम भी ड्रग्स लेते? मरना है क्या? हम तो सिर्फ बांटते हैं, लोग आते हैं डब्बा लेके चले जाते हैं। लोग मर जाए तो चलेगा, उसकी फिक्र नहीं तुम्हें? मरे तो मरे साहब, हम थोड़ी ना जाते हैं उनके घर बुलाने के लिए। तुम घर में नहीं जा रहे बुलाने के लिए, लेकिन खून तो कर रहे हो ना? साहब हमने खून वून कुछ नहीं किया है साहब। नहीं साहब, हमारा काम तो बस डब्बे बेचना है साहब। कहाँ से आती है इसमें ड्रग? कौन देता है? सब रंगा और बलबीर। रंगा और बलबीर कहाँ मिलेंगे ये लोग? ये जगह कुछ अजीब लगती है, यहाँ से उन लोगों को ले जाने के लिए देंगे नहीं इतनी आसानी से। लग तो ऐसा ही रहा है, एक से एक टेढ़े लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ ये देखो 36। ओए, क्या देख रहा है? औरत देखी ना क्या पहले कभी? सुन लिया? अरे वो बलबीर है क्या यहाँ पे? कौन बलबीर? वही बलबीर। अरे मैं पूछूं कौन बलबीर? कोई नाम भी है क्या आगे पीछे बलबीर का? 50 बलबीर हैं जो इस कॉलोनी में। आपको कौन से चाहिए? वो बलबीर जो ड्रग्स बेचता है। कुछ याद आया? आया याद आया। ओए, चढ़ना नहीं ऊपर, निकल जाओ यहाँ से, जाओ। कहाँ है बलबीर? कोई बलबीर नहीं है यहाँ पे, जाओ आप। राका का नाम सुना है? सर फोड़ दूंगी आपका। जो अंदर आए ना तो सर फोड़ दूंगी, निकलो यहाँ से। कह रही हूँ ना, चलो निकल जाओ यहाँ से। एक हाथ पड़ेगा सीआईडी का ना, डंडा वंडा बोल जाएगा। चल इधर, चल चल। अरे आओ जी आओ, देखो घर में घुस के इज्जत लूट रहे हैं, सब आ जाओ। अरे मेरे बलबीर को ले जा रहे, अरे मेरे घर की इज्जत ले जा रहे, मेरे बलबीर को ले जा रहे। अरे आओ, सीआईडी वाले आए हैं, सीआईडी वाले। अरे इनको निकालो, मेरे बलबीर को ले जा रहे हैं सारे के सारे। आओ सब। तू यहाँ क्या कर रहा है? दुकान वाला है ना, यहाँ क्या कर रहा है? सब मैं तो ये मिलने आया था जी, मेरे को कुछ नहीं पता। मिलने आया था? किससे मिलने आया था? किससे मिलने आया था? जी ऐसे ही आया जी। कौन है तू? मुझे माफ कर दो जी। रंगा या बलबीर में से कोई है? कौन है तू? क्या नाम है तेरा? नाम क्या तेरा? नाम बता दो। रंगा साहब। रंगा, बलबीर कहाँ है? साहब मैंने जानता जी किसी बलबीर जी को साहब। बलबीर कहाँ है? बलबीर कहाँ है?
कौन भाग रहा? देखा, अगर तुम हमें लेकर गए ना तो तुम्हारी लाश जाएगी यहाँ से। चुप! अगर हमें कुछ हो गया ना तो उससे पहले हम तुम दोनों की लाश बिछा के जाएंगे। हम चलो, हटो, पीछे हटो, चलो। बहुत महंगा पड़ेगा तुम लोग को। पीछे आगे बढ़ेगा तो उड़ा दूंगा। चल विशाल, चल विशाल, कोई आगे नहीं आएगा। चल, अभिजीत, तुम ठीक हो? चलो चलो, विशाल, कोई हाथ उठाएगा। चलो। हमारा खून निकाला तुम लोगों ने, अब देख कैसे निकलता है खून। साहब बच के आ गए तुम, यही बहुत बड़ी बात है। अरे सीआईडी साहब, किस्मत चमक रही है तारी। अपनी किस्मत की फिक्र कर तू अब समझा? सोनाली के बॉयफ्रेंड को मारा। अचानक हंस क्यों रहा है तू? ड्रग्स ले रखी है क्या? सोनाली के बॉयफ्रेंड का खून हो गया तो पुलिस को बता क्यों नहीं देती वो सब कुछ? क्या नहीं बता देती? यही कि वो खुद भी मिली हुई है और ड्रग्स बांट रही है। ड्रग्स बांट रही है सोनाली? अरे साहब, ड्रग्स बांट भी ना रही है, बेच भी रही है। उसी ने मरवाया अपने बॉयफ्रेंड को। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? जी बकवास कर रहे हैं तो खुद जाके देख लो, जमुना विहार मेट्रो स्टेशन पर बैग भर भर के ड्रग्स बांट रही है वो। उधर उधर उधर। वो रही। 2 लोग हैं उसके साथ। और भी होंगे, इधर उधर कहीं खड़े होंगे। पूर्वी, उस लड़की के पास में जाके खड़े हो जाओ। कमाल हो गया यार तेरा। इस लड़की की बहन की मौत हो गई है और ये ड्रग्स बेचने में लगी है। कोई भी एक बार इस चक्कर में फंस गया तो बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन जिन लोगों ने इसकी बहन को मारा है उनके साथ लगी हुई है। वो आ रही है।
सफेद मुर्गी। सफेद मुर्गी? हाय। मुर्गे ने कुछ चूचू की है सर। ये दूसरे मुर्गे ने भी कुछ बोला क्या? पैसे लाई हो? हाँ, सारा। ये कहाँ से आ गए यहाँ पे? सर, वो लड़की आ गई है जिसने खून किया था। काफी दिनों से ढूंढ रहे थे इसको। अच्छा भाई, ये भी आ गई। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तुम्हें क्या लगा तुम बिना बताए ऐसे ही भाग जाओगे? याद रखना, पैसों के लिए मैंने बहुत लोगों का खून किया है। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो वो देंगे तुम्हारे पैसे। दाढ़ी वाला मुर्गा भी आया जब। जाने मत देना, जाने मत देना, हम लोग आ रहे हैं। कम। Okay. छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। नकली दाढ़ी मूछ विग लगा के कहाँ घूम रहे हो? अरे तो क्या हो गया इसमें? फैशन है तो फैशन। ये कौन है? ये दिखते नहीं क्या? अंग्रेज है ये। फॉरेनर को हाथ लगाए ना तो सीधे सीधे जेल जाओगे तुम लोग, देख लेना। हाँ अच्छा, हाँ। जेल भिजवाने से पहले हमें पता तो चले कि इस दाढ़ी मूछ के पीछे असली आदमी है कौन। सोनालिका डैडी, तू कर रहा है ये सब हैं? और दूसरी बेटी को धंधे पे लगा दिया, ड्रग्स बिकवा रहा है उससे। साहब, बहन के मरने का भी अफसोस नहीं था। सर, मेरी जैसी बदनसीब कोई नहीं होगी। पाप है जिसने अपनी बेटी का ही खून करवा दिया, और माँ वो रो रो के पागल हो गई है। ये सब बस उन्हीं के लिए करना पड़ रहा है मुझे। साहब ये मेरी सौतेली बेटियां हैं, मेरी अपनी बेटियां नहीं है। साहब, कैसा जल्लाद आदमी है, इंसानियत है कि नहीं? बेटी बेटी होती है। मुझे लगता है इसने खून करवाया अपनी बेटी का। तूने मरवाया हैं? साहब, बोल। साहब, मेरी बेटियों को पता चल गया था कि मैं ड्रग्स के धंधे में हूँ, और साहब वो पुलिस में जाना चाहती थी। बस
अब मेरे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं था। एक बेटी को मरवा दिया, दूसरी बेचारी डर गई। बस अब और नहीं करना पड़ेगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अपने आंसू पोंछो और एक नई लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। लड़की के अंदर की ताकत को पहचानो। आज के बाद कभी किसी का जुल्म मत सहना, कभी नहीं, समझ गई? और तू खून की है ना, तूने खून की है ना, अब देख तू। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। I have information I will tell you. इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? अगर मैं एक मर्डर होने वाला है। मर्डर? किसका? एक बड़े आदमी का। तुम्हें कैसे मालूम है? मेरा फ्रेंड है, उसने बताया। कौन फ्रेंड? वो भी मेरे जैसे बाहर से आई है और ड्रग्स में फंसी है। वो अभी भी वहीं पर है? उसने एक रिक्शा वाला से शादी किया। रिक्शा वाले से शादी? प्लीज मुझे छोड़ दो ना, प्लीज। आगरा जाना पड़ेगा। किसी भी हाल में उसे बचाना होगा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।